की जय। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। जय हो। दूसरे अध्याय में गरीब ब्राह्मण की और लकड़ी बेचने वाले लकड़हारे की कथा का वर्णन सूत जी करते हैं और कहते हैं, सुनिए। प्राचीन काल में रमणीय काशी नामक नगर में एक बड़े ही निर्धन ब्राह्मण देवता रहते थे। दर दर भटकते रहते थे, किसके लिए? धन के लिए और भिक्षा के लिए। एक दिन भगवान ने उनको देखा तो भगवान को उन पर बड़ी दया आई। भगवान ने सोचा और उनका कल्याण कर दिया जाए। भगवान ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया। पहुंच गए उन ब्राह्मण के सामने। पहुंचकर पूछते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, मैंने तो सुना है कि ब्राह्मण यदि ब्रह्मनिष्ठ हो, परमात्मा की सेवा करता हो, शास्त्रों में बताए हुए मार्ग पर चलता हो, ब्राह्मण कभी दीन दुखी नहीं हो सकता, कभी दरिद्र नहीं हो सकता। फिर आप इतने दीनहीन होकर क्यों भटकते रहते हैं? क्या बात है, मुझे आप सब कुछ बताइए। तो ब्राह्मण देवता कहते हैं, सुनिए भगवान, आपने जो बात कही वह बिल्कुल सत्य है, लेकिन मैंने ही भगवान की कृपा का कभी अनुभव नहीं किया। इस परमात्मा ने मुझे सब कुछ दिया, लेकिन मैंने आज तक इन्हें कभी कुछ नहीं दिया। अच्छा, मैंने दे भी क्या सकते हैं? सब तो इन्हीं का दिया हुआ है। हम इनको सिर्फ अपना समर्पण दे सकते हैं, अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास, अपनी भक्ति ही इनके सामने। और जो सबसे बड़ी बात है, कृतज्ञता। आज आप कृतज्ञता दिखा रहे हैं, कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन प्रभु सब कुछ आपने दिया है। बस इस बात का उपकार, इस बात का एहसान हम मान रहे हैं और आपके सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। प्रभु ऐसे ही दया, ऐसे ही कृपा हम पर, हमारे परिवार पे, हमारे बच्चों पे आप बनाए रखें। अब जब ये बात हुई तो कहते हैं, भगवान सुनिए, भगवान की कृपा इतनी है कि 84 लाख योनियां हैं, उसमें जो सबसे उत्तम योनि है वह है मनुष्य। भगवान ने मुझे मनुष्य बनाया। मनुष्य बनाने के बाद देखिए, भगवान ने सबसे उत्तम कुल, ब्राह्मण के कुल में मुझे जन्म दिया। ब्राह्मण के कुल में जन्म देने के बाद भी मैं देखिए हर प्रकार से योग्य हूँ, मेरा कोई भी अंग भंग नहीं है, लेकिन मैं अभागा, मैंने कभी भी भूल कर परमात्मा की ओर नहीं देखा। मैंने कभी भी इन हाथों से इन परमात्मा के, इस प्रभु की सेवा नहीं की। ना मैंने कभी भगवान का भजन किया इस मुख से, ना कभी भगवान का भजन सुना, कथा सुनी, और ना मेरे घर में कभी ब्राह्मण आए, न साधु आए, न संत आए, ना मैंने कभी दान किया, ना कभी पुण्य किया। अरे और तो और छोड़िए, बहुत बार लोग मुझे ले जाना चाहे, लेकिन मेरा ये पैर, ये मेरे पाप मुझे कभी भी तीर्थों की ओर नहीं जाने दिए। हे भगवान, ये सारे पाप मेरे सर पे लदे हुए हैं और इसलिए मैं इन दुखों को, इन कष्टों को भोग रहा हूँ। भगवान ने जब ये वाणी सुनी तो कहते हैं, तुम्हारे मन में पश्चाताप रूपी अग्नि जल रही है। यह अग्नि ऐसी अग्नि है कि बड़े से बड़े पाप को भी यह भस्म कर देती है। आओ, मैं तुम्हारी मुक्ति का मार्ग तुम्हें बतलाता हूँ। कहते हैं, सुनो, जो भी प्राणी इस कलिकाल में सत्यनारायण भगवान की शरण में जाएगा, अपने जीवन में सत्य को धारण करेगा, उसके जीवन में सभी रोग, दुख, दारिद्र्य सब मिट जाएगा और वह सुखी हो जाएगा, परमानंद की प्राप्ति होगी उसको। अब जब ये बात सुनी तो ब्राह्मण देवता ने तो कहते हैं, भगवान ये बताइए कि सत्यनारायण का व्रत कैसे किया जाता है। जब पूछी तो भगवान ने व्रत की सारी दीक्षा उन ब्राह्मण देवता को दी और देकर वह अंतर ध्यान हो। मन में संकल्प किया, है प्रभु, आज मुझको भिक्षा में जो भी धन मिलेगा उसी से मैं आपका पूजन करूंगा, भजन करूंगा, आपकी सेवा करूंगा, आपकी भक्ति करूंगा। अब जब उसने मन में संकल्प किया तो भगवान ने उस पर बड़ी दया की और दया स्वरूप उस दिन उनको भिक्षा में बहुत ढेर सारा धन मिला। उसी धन से उन्होंने फल, फूल, मिष्ठान, दूध, दही, शक्कर, घी, शहद ये सब व्यवस्था कर ली और भगवान की विधिवत पूजा की। विधिवत पूजा करने के बाद भगवान का खूब भजन किया। भगवान उसकी भक्ति से बड़े प्रसन्न हुए। उसने कहा, प्रभु, जीवन में पहली बार आपकी भक्ति करने की बड़ा आनंद मिला, बड़ा सुख मिला। प्रभु, आज से मैं यह संकल्प लेता हूँ कि पूरे जीवन में आपके दरबार का चाकर बनके, आपका सेवक बनकर रहूंगा, आपकी सेवकाई करूंगा। मेरे घर में प्रत्येक पूर्णमासी या एकादशी या किसी विशेष अवसर पर आपकी कथा, आपकी भजन का आयोजन मैं करूंगा। यह क्रम उसके घर में नित्य निरंतर प्रारंभ हो गया। उसके घर में प्रत्येक महीने में एक बार कथा होने लगी। एक दिन की बात है, घर में बैठा कथा सुन रहा था। कथा सुन ही रहा था, तब तक उधर से एक लकड़हारा गुजरा। लकड़हारी की दृष्टि पड़ी, गया, ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया। प्रणाम करके पूछता है कि हे पंडित जी, तब तक तो बड़े दीनहीन दुखी थे आप, दर दर भटकते रहते थे,
ये रातों रात इतने बड़े भवन के आप स्वामी हो गए, ये धन संपदा वैभव सब कहाँ से प्राप्त हुआ आपको? तो मुस्कुराए पंडित जी और कहते हैं देखो अभी तक मैं भूला हुआ था, भगवान की माया में फिरा हुआ था, भटका हुआ था, इसलिए मैं दुखी था। भगवान की कृपा से मुझको सत्संग मिला, सत्संग में ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। परमात्मा कहीं मिलते नहीं है, किसी मंदिर में और किसी जो है वो धर्मशाला में नहीं मिलते। भगवान कहाँ मिलते हैं? भगवान तो भक्तों के बीच में मिलते हैं, जहाँ सत्संग होता है, जहाँ भजन होता है, जहाँ मेरे भगवान के नाम का कीर्तन होता है, वही प्रभु मिल जाते हैं। अब जब ये बात सुनी तो बताने लगे, तो कहे ऐसा है प्रभु, मैं भी बड़ा दुखी रहता हूँ, मुझे भी व्रत की विधि बताइए और मैं भी चाहता हूँ कि भगवान एक नजर मुझ पर भी करें। व्रत की सारी विधि को लकड़हारा पूछकर निकल पड़ा, कहा अपने नगर की ओर, और मन में सोचता चला गया प्रभु यदि आपने ये दृष्टि मुझ पर भी डाल दी तो मैं भी आपका भजन करूंगा, मैं भी आपका सेवक बनकर रहूंगा, मैं भी आपकी पूरे जीवन सेवकाई करूंगा। अब भगवान से उसने यह निवेदन किया मात्र भगवान ने उस पर भी अपनी दया कर दी। भगवान ने उस दिन लकड़हारे को उसकी लकड़ी का दुगना धन प्राप्त कराया। उसी धन से उसने भगवान की विधि प्रकार से पूजा की, भगवान को फल फूल मिष्ठान दूध दही शक्कर से खूब मनाया और भगवान की कथा श्रवण की, भगवान का व्रत किया, भगवान का खूब भजन किया। भगवान उसकी भक्ति से तृप्त हो गए, संतुष्ट हो गए और उस लकड़हारे के जीवन में जो भी कष्ट था वह सब चला गया। उसका जीवन भर का दुख सुख में परिवर्तित हो गया। पूरे जीवन भगवान की भक्ति की, अंत में वह ब्राह्मण देवता और वो लकड़हारा भगवान की भक्ति करते करते इस संसार को छोड़कर जब गए तो भगवान ने दोनों को अपने स्वधाम में निवास दिया। इसी स्कंद पुराणे रेवा खंडे से सत्यनारायण कथायाम अथ द्वितीयो अध्याय से सत्यनारायण अर्पणमस्तु। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए सत्यनारायण भगवान